इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन मुनि संघ प्रबंध समिति रजिस्टर्ड, पार्श्वनाथ भवन, नाटाड़ियों का रास्ता, जयपुर, राजस्थान। ત્રિભાવનું પવિત્ર ઝરણું મમ હૈયામાં વહ્યા કરે, શુભ થાઓ આ સમસ્ત જગનો, એવી ભાવના નિત્ય રહે। मैत्री भाव का पवित्र झरना मेरे हृदय में हमेशा बहे और इस सकल जगत का मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो, ऐसी भावना हमेशा हमेशा बनी रहे। मिट्टी में सब भूदेशो, सारे जीवों से मेरा मैत्री भाव है, सब जीवों में मेरी मैत्री है। वीरम मध्यमना केणवी, मेरा किसी से भी बैर भाव नहीं है। महावीर वाणी की बहुत छोटी सी सूक्ति है, प्रतिक्रमण सूत्र का बहुत मंगलकारी पद है। खमामी सब जीवाणम सब्बे जीवा खमंतु में, मिट्टी में सब भूदेशु वीरम मज्जमणा केणवी। प्राकृत भाषा का इतना सा छोटा सा पद और जीव से कहता है सारी कसायों का विमोचन करो। इस छोटे से पद में चारों कसायों के विसर्जन की परिकल्पना है। क्षमामि सब जीवाणम, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूं। मतलब क्या होगा? क्रोध स्वभाव वाला व्यक्ति, स्वभाव क्रोध नहीं है, लेकिन क्रोध, मान, माया, लोभ इतना हावी हो जाता है कि अपन धर्म ध्यान के रास्ते भी भूल जाते। और दूसरी बात, सब्बे जीवा खमंतु में, सभी जीव मुझे क्षमा करें। ऐसा कौन कह सकता है? आप मुझे क्षमा करिए। एक माह आपका प्रवास यहाँ हुआ, हमारी सेवा में कोई कमी हो, आप मुझे क्षमा करें, आप हमें क्षमा करें। हो सकता है कोई त्यागी आपसे कहें, एक महीने आप सबने सेवा की, हमारी तरफ से कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। लेकिन ऐसा कह कौन सकता है? क्योंकि मुनिराज तो दोनों टाइम सुबह शाम ही भावना करते हैं, खम्मामी सब जीवाणम सब्बे जीवा खमंतु में। डिप्रेशन का भूत भगाने का इससे बढ़िया और कोई मंत्र नहीं है। दिल और दिमाग का बोझ उतारने का इससे बढ़िया कोई दूसरा सूत्र पूरे इतिहास, भूगोल और विज्ञान में नहीं मिलेगा। खम्मामी सब जीवाणम, सबको क्षमा करता हूं। क्रोध गया तो ही क्षमा आएगी। सब्बे जीवा खमंतु में, मुझे सब लोग क्षमा करें। कब संभव होगा? जब आप मृदु स्वभावी होंगे, निरभिमानी होंगे। अभिमानी नहीं कहेगा कि मुझे क्षमा करना। किस बात की क्षमा मांगू? उस आदमी से क्षमा मांगू? 2 कौड़ी का आदमी। और इस तरह की भावनाएं, इस तरह की विचार, इस तरह के वचन मुंह पर आएंगे कि क्षमा क्यों मांगना। मतलब है कि अगर सब्बे जीवा खमंतु में वाली बात आई है तो इस व्यक्ति ने मान को भी कहीं ना कहीं जीता है। सब्बे जीवा खमंतु में, मिट्टी में सब भूदेशु। मैत्री कौन निभा सकता है? सच्ची मित्रता किसके मन में होती है? बताइएगा। मायाचारी, छल कपट करने वाले लोग सच्चे मित्र होते हैं क्या? वे कह सकते हैं कि मेरी सबसे मैत्री भाव है,
व्यापार धंधे और नौकरी जॉब के नाम पर ठगने वाले लोगों को भी देखिए कि थोड़ी देर को लगता है कि इनसे बड़ा हमारा कोई दोस्त नहीं है, जो कह रहा है कि केवल तुम 10,000 रुपये जमा करो और तुम्हें बस 6 महीने बाद ही 20,000 रुपये मिल जाएंगे, 2 लाख रुपये मिल जाएंगे 1 साल बाद। और ऐसे लगता है कि ये बहुत बड़ा काम बनने जा रहा है, और मालूम पड़ता है कि ना उस आदमी का ठिकाना, ना उसकी कंपनी का कोई अता पता। छल कपट वाले लोग मैत्री का दिखावा कर सकते हैं, मैत्री नहीं कर सकते हैं। मुनिराज की होती है मैत्री सबसे, सद्धर्मात्मा श्रावकों की होती है मैत्री। वो करते हैं कि जीवों का अहित ना हो। मिट्टी में सब भूदेशु, ये मायाचारी यहाँ खत्म हो तो होगा मेरी सबसे मैत्री है। और वीरम मज्जमणा केणाई, किसी से भी मेरा बैर भाव नहीं है। बैर कब पैदा होता है? लोभ के कारण से। वही चीज आप चाह रहे थे और वही चीज उसने चाहना चालू कर दिया, क्या होगा? बोलो। वही छोरी से शादी तुम करना चाहते हो और उसी से शादी करने के लिए कोई दूसरा तैयार हो जाए, क्या होगा? हैं? रामायण महाभारत ढेरों सीरियल पिक्चर्स इसी से तो भरे पड़े हैं। वही जगह आप खरीदना चाहते हैं, वही दूसरा खरीदना चाहता है। उसी पर आप कब्जा करना चाहते, उसी पर दूसरा करना चाहता है। उसी एरिया में आप दबदबा बनाना चाहते, उसी पर दूसरा बनाना चाहता है। उसी में आप प्रधानी करना चाहते हैं, उसी के लिए कोई और प्रधान बनने के लिए। फिर क्या होगा? उस चीज का लोभ है आपको, और आपके लोभ के कारण क्या होगा? बैर भाव होगा। बैर भाव उसी का जाएगा जिसका लोभ जाएगा। इसलिए वीरम मज्जमणा कीर्णवी, केवल इस एक सूत्र में चारों कसायों के विमोचन की बात कही है। सौभाग्यशालियों, मैत्री भाव का पवित्र झरना हमारे हृदय में बहे। अभी जो युवा जीव दया संस्था के कार्यकर्ता बकरशाला की बात कर रहे थे कि दिल्ली में बागपत, अमीन नगर, शराय, उस तरफ उन्होंने बकरों के संरक्षण के लिए, कि जो बकरी लोग खरीदते हैं, मारते हैं, कत्ल करते हैं, उनको बचाएंगे, छुड़ाएंगे और वहाँ लेके रखेंगे। शायद चालू कर दिया है, 2-3 साल से चालू है। मछलियों को बचाने का भी काम कर रहे हैं, पंछियों के लिए भी काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैत्री भाव का पवित्र झरना है। इन्हें क्या लेना देना है? जहाँ लोग मछलियाँ मार के खाते हैं, धर्म के नाम पर भी बकलों का कत्ल कर डालते हैं, वहाँ पर अगर कोई उन्हें बचाने की बात सोचता है तो समझना ये सच्चा प्राणी मित्र है, जीव मात्र का मित्र है। इसलिए यह प्रैक्टिकल भी कर रहा है। थ्योरी में बहुत लोग बोलते हैं दया करो, जीवों की रक्षा करो, बचाओ, जियो और जीने दो। लेकिन जियो और जीने दो, कुछ लोगों ने जियो और जीवन दो, लेकिन महावीर स्वामी ने जियो और जीने दो की जो परिकल्पना की, चूंकि किसी शास्त्र में ये उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी सारी भावनाओं का सारांश इस सूत्र है जो हिंदी में आजकल बहुत फेमस है। जीव दया धम्मो दया विशुद्धो, इसका विस्तार कर दिया जाए तो जियो और जीने दो। लेकिन जियो और जीने दो का आशय है कि हम खुद आनंद से जिएं और दूसरे जीवों की जीने में। ये बात सत्य है। अध्यात्म कहता है कि आप किसको जीवन दे सकते हैं, आप किसकी उम्र बढ़ा सकते हैं। अध्यात्म ये कहता है कि आप किसी जीव की आयु नहीं बढ़ा सकते, मरने से नहीं बचा सकते। लेकिन जब हम उसी अध्यात्म का व्यवहार पक्ष देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि दया से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और दया धर्म ये कहता है कि जहाँ तक तुमसे संभव हो एक दूसरे की रक्षा करो, एक दूसरे के विकास में निमित्त बनो। कहाँ से शुरुआत होती है सामायिक पाठ की? बोलो बोलो ज्ञानियों।
प्रेम भाव हो। सब जीवों से गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा भाव बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। सत्पेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं, माध्यस्थ भावं विपरीत वृत्तौ, सदा ममात्मा विदधातु देव। सबसे पहले सत्तेषु मैत्री। जीव मात्र, सत्व का मतलब क्या होता है? सारे जीवों के प्रति मैत्री भाव। इतना पवित्र हृदय आप लोगों में से भी सबका होना कठिन है। कुछ ना होगा तो किसी रिश्तेदार को लेकर के ही खुन्नस लगी होगी, कुछ ना होगा तो किसी व्यापारी को लेकर के ही कोई विकल्प खड़ा होगा। भले ही सबका व्यापार चले, लेकिन उसने हमारे साथ बेईमानी की, उसका व्यापार नहीं चलना चाहिए। लोग तो इतने दुष्ट प्रकृति के होते हैं कि किसी का भला होता हुआ भी देख नहीं सकते। कई बार श्रावक आते हैं, कहने लगते हैं महाराज जी 2 साल से ऐसे लगता है जैसे किसी ने हमारी दुकान बांध दी हो, ऐसे लगता है जैसे हमारी फैक्ट्री पर किसी की नज़र लग गई हो। शुरू में ऐसे लग रहा था कि बहुत अच्छे से चलेगा, बहुत तेजी से चलेगा, हम सक्सेस होंगे और हम और धर्म ध्यान में भी अपना समय बिताएंगे, धन खर्च करेंगे, लेकिन ऐसा हो गया। आप कहोगे नजर लगती है क्या? हैं? कई सारे लोग हैं जो इस बात को नहीं मानते। आप बताओ महाराज जी, आप मानते कि नहीं हैं? अगर हम ऐसा सीधा कहें कि हम नजर लगना मानते हैं तो लोग कहेंगे ये भी रूढ़िवादी हैं। हम पहले ही कहते थे तंत्र मंत्र वाले महाराज हैं। भाई हमको तो नमोकार मंत्र आता है और जो साधना है वो आती है, लेकिन जो चीजें हैं उनको आपको समझना और स्वीकारना तो पड़ेगा। एक हर चीज की एक एनर्जी होती है, हर चीज का एक ऊर्जा केंद्र होता है, हर चीज की एक पावर होती है। जैसे कि आप कोई चीज देखते हैं कि आपका मन खुश हो जाता है, और आप कोई चीज देखते हैं तो आपकी विचारधारा एकदम प्रशस्त हो जाती है, और कभी कोई चीज देखते हैं तो आपकी विचारधारा वासनासक्त हो जाती है, आक्रोशित हो जाती है। तो ऐसे ही एनर्जी पावर होती है। किसी व्यक्ति की एनर्जी पावर ऐसी होती है जिसे हम कहते दुआ। आज उन्होंने हमें देखा, आंख खोल करके देखा, हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया, और जब हमने चरण छुए तो उन्होंने कहा जाओ ठीक है, अच्छा हो जाएगा, और आपको लग गया कि अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। ये सब क्या हुआ? गुड एनर्जी। एक तो आपकी खुद की थिंकिंग पॉजिटिव हुई, सकारात्मक हुई, और एनर्जी। अगर कल होता ना पावर बैंक, लोग तो पावर बैंक आजकल जेब में लेके घूमते हैं। मोबाइल अगर खाली हो गया तो उससे उसको जोड़ देते हैं। असर पड़ता है कि नहीं पड़ता? पड़ता है। दुआओं का असर पड़ता है कि नहीं पड़ता? निमित्त नैमित्तिक संबंध हैं। शुद्ध द्रव्यों में भले फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन जो अशुद्ध द्रव्य हैं उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंधों से अपनी योग्यता के अनुसार कार्य होते हैं। क्योंकि एक धारा ये भी है कि जैसा होना है सो होना ही है। फिर इस पर प्रश्न उत्तर होते हैं कि अगर ऐसा मान लिया जाए तो पुरुषार्थ के लिए जगह ही ना बचेगी। यानी इतने गहरे में जाएं बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इतना भी समझ जाएं कि निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं। गुड एनर्जी बैड एनर्जी होती है, और जब गुड एनर्जी होती है उसे हम बोलते हैं दुआ। और सहजता से आप
अमुक चीज को प्राप्त कर लेते हैं, पार कर जाते हैं। और बैड एनर्जी होती है, अच्छा तो इसने इतना कमाई कर लिया है, कल का छोकरा फैक्ट्री डालेगा। बैड एनर्जी, किसी की बैड एनर्जी होती है। आप कहोगे ऐसा होता है, होता तो है, प्रभाव तो पड़ता है एनर्जी का। बस ये जरूर है कि आप अगर अपने श्रेष्ठ एनर्जी या ओरा से युक्त हैं तो आप उसके प्रभाव से बच सकते हैं। जो आभामंडल होता है, जो 6 लेशाएं हैं, उससे एक ओरा बनता है प्रत्येक व्यक्ति का अपना। अगर आप पावरफुल हैं तो आप पर दूसरे की एनर्जी प्रभावित नहीं करेगी, लेकिन आप कमजोर हैं तो आप परेशान हो जाएंगे। संघ अमुक जगह गया, वहां का पानी पी करके किसी को एक ही दिन में दस्त लगने लगे, किसी को 2 दिन में लगने लगे, किसी को 3 दिन में लगने लगे। शायद पानी प्रदूषित है, शुद्ध नहीं है, लेकिन कोई ऐसा भी रहा कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? अपनी शरीर की रचना, अपनी पावर, उस कारण से ऐसा हुआ। कोविड में देख लो आप, कितने लोग प्रभावित हुए और कितने सारे लोग की सबके बीच में जाकर के भी और कुछ नहीं हुआ, और हुआ थोड़ा बहुत तो कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब है कि आपकी पावर अच्छी होना चाहिए। आपकी पावर कैसे बढ़ेगी? सबके प्रति मैत्री भाव और नमोकार के जाप। नमोकार के जाप से बढ़ा और कोई हितकारी नहीं है। आप कहोगे वो तो हमें आता है, कोई दूसरा और मंत्र बताइए। अक्सर कर कोई व्यक्ति आया, चूंकि साधु संतों का काम मंत्र तंत्र बताते रहना नहीं है। साधु संतों का ध्यानी काम है साधु कार्य तपः श्रुति, तप और श्रुत में तल्लीन रहना साधु का कार्य है, मुख्य कार्य है। फिर अगर कोई आ पड़े, सबको आस्था रहती है, मुनिराज हैं, ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, अगर आशीर्वाद मिल जाए तो हमारा जो बरसों का, महीनों का जंजाल है, क्लेश है, ये खत्म हो जाए। और उसे आप बताओ, नमोकार मंत्र की 5 माला का जाप करिए। अक्सर कर ऐसे कहने वाले मिल जाएंगे, कोई दूसरा मंत्र बताओ महाराज जी। भाई 84 लाख मंत्रों का राजा कौन सा मंत्र है? तो उसमें कितने मंत्र आ गए? तो फिर और दूसरे मंत्र की क्या जरूरत है? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन मुनि संघ प्रबंध समिति रजिस्टर्ड, पार्श्वनाथ भवन, नाटाड़ियों का रास्ता, जयपुर, राजस्थान।